श्री गणेशाय नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतः स्मृताम। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। अतः षोडशोध्याय अर्थात 16वां अध्याय। नारद जी ने कहा, विष्णु जालंधर को देखकर उसको नाश से बचाने वाली उसकी पत्नी वृंदा को प्रतिव्रता धर्म से भ्रष्ट करना सोचे। वृंदा देवी ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार हुए, शरीर में तेल लगाए, नग्न देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए, पितर भूत के समूह से घिरा हुआ, अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था। शीघ्र अपने साथ अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई देखा तथा पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद उचटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिंद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उसने उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई। जब गोपुर तथा प्रसाद में कहीं भी शांति न मिले, तब 2 सखियों के साथ लेकर नगर के बाग में गई, परंतु दुख स्वप्न की चिंता से भीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह बाग के दूसरे बाग में जाती, तभी भी शांति न मिली। इसके बाद वह वन में घूमती हुई सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत तथा विकराल नेत्रों वाले 2 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी सबने अपने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली, हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई, राक्षसों द्वारा पीड़ा की हुई बाला को देखकर हुंकार सही उन दोनों राक्षसों को पीछे से भगा दिया। उन राक्षसों को हुंकार के भय से भयभीत और भागे हुए देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम कर वृंदा कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, इस भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करना चाहती हूँ। आप कृपा करके सुनिए। हे सुव्रत, मेरे पतिदेव जालंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा करके कहिए। नारद जी ने कहा। उनका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर से देखा। उसी समय 2 बंदर वहां पर आए और उन्हें प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। ततः वे दोनों बंदर मुनि की भृगुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर ही लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जालंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़ककर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तिष्क में अपना मस्तिष्क मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुरालाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज आप मुझ निरपराधी दासी से क्यों नहीं बोलते। आपने जिस विष्णु के सहित सब देवताओं और गंधर्व को जीत लिया था, उस तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया। नारद जी ने कहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आज जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मृत पति के जीवन दाता है। नारद जी ने कहा। उनका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा,
यह तेरा पति महादेव जी के साथ युद्ध में मारा गया है। तेरा पति महादेव जी के साथ युद्ध में मारा गया है, अतः कोई इसे जिलाने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा इनको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जालंधर जीवित हो वृंदा को आलिंगन कर प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुम्बन करने लगा। तब वृंदा ने अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वन में जालंधर के साथ बहु दिनों तक विहार करने लगी। नारद ने कहा, एक समय सहवास के अंत में उनको ज्ञात हुआ कि ये विष्णु है। ये जानकर फटकारती हुई क्रोधित वृंदा बोली। वृंदा ने कहा, हे हरे, पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले आपको धिक्कार है। मैंने भली भांति समझ लिया कि आप ही मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस आपके पहले दिखाते थे। वे दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। विष्णु, तुम स्वयं भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से की सहायता लेंगे और समग्र संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते फिरोगे। यह जो तुम्हारा शिष्य बना है वह मृग होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान को बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उनकी चित्ता की भस्म तथा धूलि को शरीर पर लगाते हुए वहीं व्याकुल हो पड़े। फिर देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने बहुत समझाने के बाद भी कुछ ही भी शांत नहीं हुए। इति श्री पद्म पुराणे भाषा टीका सहितम कार्तिक माता में श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे वृंदोपख्याने 16वां अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा जिस चैनल को आप देख रहे हैं लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 17वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।